देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। दूसरे फेज के मतदान कल है। कल जो है बीते कल जो है प्रचार-प्रसार बंद हो गया। आज 10 नवंबर है और कल 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 14 तारीख को मतगणना है और इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएँ ये है कि इस बार किसके तरफ जो है वो रुख जा रहा है। देखिए, 14 तारीख से पहले जो है एग्ज़िट पोल आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। आपका एग्ज़िट पोल क्या कह रहा है? अभी तो एग्जिट पोल्स की मनाही है, कल के मतदान के बाद आ सकता है। खैर जो पहले फेज़ से जो मुझे पता चला है वो तो लगता है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी काफ़ी आगे निकल गए हैं। ऐसे तो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री पटना में बैठे हुए हैं होटल में और कहते हैं कि सारे सीसीटीवी कैमरे पर उन्होंने कागज़ चिपका दिया है, जिससे किसी को पता नहीं चले। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मतलब इनकी नियत में खोट है। ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह वोट चोरी करके, वोट डकैती करके चुनाव जीत लें। अभी तो राहुल गांधी बार-बार इन लोग की पोल खोल रहे हैं ना, कि पिछले कई चुनाव जो जीते हैं बीजेपी ने, महाराष्ट्र में हो या अभी हरियाणा में हो, वो सारे चुनाव जो है बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिली-भगत करके गलत तरीके से जीते। अब हरियाणा की बात आई है, वहाँ ब्राज़ील की एक मॉडल ने 22 बार वोट गिराया। बताइए, ब्राज़ील 7 समंदर पार का देश है, दक्षिण अमेरिका का। उसकी एक मॉडल हरियाणा में 22 बार वोट गिरा रही है। तो इन लोगों ने तो मज़ाक बना के रख दिया है। अभी भी अजीबो-गरीब खबरें बिहार में आ रही है, समस्तीपुर के सराय रंजन में वीवीपैट की पर्चियाँ गिरी मिली, कहीं सीसीटीवी कैमरा खराब हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जो जी, हैं वो सरकार बनने के बाद जो है आगे क्या करेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, इन तमाम चीज़ों पे चर्चाएँ हो रही हैं। ना ही वो नीतीश कुमार से 20 सालों के शासनकाल का हिसाब पूछते हैं, अपने भाषण में सिर्फ़ कहते हैं कि हम ये करेंगे पढ़ाई-लिखाई, सिंचाई। लेकिन जब प्रधानमंत्री हों, भाषण देते हैं या एनडीए के कई लोग, वो 15 साल मतलब 20 सालों से पहले का राज को याद दिलाते हैं। मतलब 20 साल में उन्होंने क्या किया, इन तमाम चीज़ों पे सवाल-जवाब नहीं होता है। 20 साल के बाद जो अगली बार सरकार बनेगी, तो क्या करेंगे, इस पर सवाल नहीं होता है। एक्चुअली प्रधानमंत्री और पलटू राम के पास क्या जवाब देने के लिए है? क्या अपना इनका हिसाब-किताब बताने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सीधे पहुँच जाते हैं 2005। 2005 के पहले जंगल-राज था, कट्टा था, दोनाली था, सिक्सर से गोली मारो, बस क्या बात है। अरे 2005 बीते भी 20 बरस हो गए। 20 बरस कोई छोटा काल नहीं होता है, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा भी मतदाता हो गया होगा। तो उसको आप नहीं बोल के आप ये कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। मोदी जी से खुद पूछा जाए कि आपके सवालों का क्या हुआ? आपके वादों का क्या हुआ? आपने कहा था 2 करोड़ को हर साल नौकरी देंगे। आपने कहा था हर के अकाउंट में 15-15 लाख आएगा, तो क्या जवाब देंगे? इनका तो अपना नील बटा सन्नाटा है। और देखिए, देखिए, स्मृति ईरानी की आप चर्चा करते हैं, वो बिहार में आके पानी पूरी खा रही थी। अब इसके ही लायक बच ही गई है स्मृति ईरानी, अब पानी पूरी खाने ही लायक बच गई है। राजनीतिक करियर का तो अंत हो गया है। महँगाई पर नहीं कुछ बोल रहे हैं, सिलेंडर कहाँ से कहाँ रेट पहुँच गया, बिहार में महँगाई का चरम सीमा हो गई, इस पर कुछ नहीं। कैसे बोलेगी? कैसे बोलेगी बताइए? बिहार में भी भाजपा है सरकार का हिस्सेदार, केंद्र में भी भाजपा है। देखिए, स्मृति ईरानी की बड़ी अभी खराब हालत है। एक तो उसे बहुत अहंकार आ गया था, जब वो मिनिस्टर थी मोदी सरकार में, बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोलती थी, हुँ, माफ़ी माँगो सोनिया, माफ़ी माँगो, माँगिए नहीं माँगो। हुँ, और पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई। एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता ने उसको हरा दिया, हुँ। किशोरी लाल शर्मा ने। स्मृति ईरानी को ये उम्मीद थी कि मोदी जी उसको राज्यसभा में ले आएँगे, है ना? और फिर मिनिस्टर बना देंगे। मोदी जी ने जहाँ कहा तहाँ छोड़ दिया। मोदी जी को अब कंगना रनौत मिल गई है। तो अब स्मृति ईरानी घूम के कहीं पानी पूरी खा रही है, कहीं झालमुड़ी खा रही है, कहीं अ, पापड़ी चाट खाएगी। अब इसी के लायक रह गई है। जी। इसी के लायक हो गया जी, है। जी। लग रहा है कि बिहार में इस बार जेन ज़ी जो क्रांति उठी, दूसरे राज्यों को देख के, दूसरे देशों को देखकर, वो बिहार में भी लागू होगा क्योंकि बिहार में इस बार मत जो है पहले फ़ेज़ में काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। और कई जो लोग जो हैं, ये भी कह रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद ये चुनाव था, मतदान था, इसलिए ज़्यादा पड़ा है। सेकंड फ़ेज़ में जो है लगभग पड़े। अब सब कुछ मिला-जुला है। देखिए 65% मतदान बिहार में हुआ है, जो माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार का सबसे ज़्यादा मतदान है। इसको बम्पर वोटिंग कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। और माना जाता है कि जब कभी किसी राज्य में बम्पर वोटिंग हुआ है, तो वहाँ सरकार बदल गई है। और अभी सरकार बदलने की बात है, तो पटना में इस तरह की अफ़वाहें उड़ रही है, मुझे मालूम नहीं कितनी सच्चाई है, कि बहुत सारे भ्रष्ट मंत्री लोग फाइलें जलवा रहे हैं। उनको लग रहा है मतलब कि अपना बचने की तैयारी कर हाँ, रहे हैं। बचने की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं।
वो फाइलें वगैरह जलवा रहे हैं कि भाई अगली सरकार बनेगी तो हम लोग धरा नहीं जाए घोटाले में। और कुछ लोग के तो मंत्री आवास में पैकिंग भी शुरू हो गई है, बढ़िया बिस्तर बना रहा है। इस तरह की अफवाहें पटना में भी बहुत जोर शोर से है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार मतलब बैकफुट पर चली ही गई है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के हारने की चर्चा हो रही है। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी दोनों हार विजय रहे हैं। सिन्हा तो भड़क गए थे, कर थे कि हम बुलडोजर चलवा देंगे अगर ऐसे ही होता है, दिया होता है ना, बुझने के पहले एक बार जोर से भभकता है। अच्छा, वही भबक रहे थे। वही भभक रहे थे। विजय सिन्हा तो पराजय सिन्हा होने जा रहा है जी। चलिए, विजय सिन्हा पराजय सिन्हा होने वाले हैं। तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।